नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या बोलिए लाइफ को बोलो थोड़ी देर शांत रहे, क्योंकि अब मैं बोलूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है इंग्लिश सीखे कैसे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां पे हमें अगर इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है तो हमारा काम बन जाता है। अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इंग्लिश बस एक भाषा है, वो कोई आपके टैलेंट का प्रमाण पत्र नहीं है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो एक बोनस पॉइंट हो जाता है आपके पास। दूसरी बात, मैं आज जो आपको तरीके बताऊंगा जो इंग्लिश सीखने के, वो तरीके एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये वो तरीके हैं जिनके मदद से आप इंग्लिश डेली लाइफ में बोल सकते हैं, कहीं भी, चाहे वो स्कूल में आपको लेक्चर देना हो या फिर कहीं किसी के साथ इंटरव्यू में इंग्लिश में बात करनी हो या दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बात करनी हो। कुछ भी हो, आप कहीं भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है अंग्रेजी सीखने का, वो है कॉन्वर्सेशन। मान लीजिए आपको तैरना सीखना है, आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें तैरने के बारे में, जब तक आप पानी में पैर नहीं रखेंगे तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। ठीक वैसा ये, जैसे आपको मान लीजिए साइकिल सीखना है, आप कितने भी रूल्स पढ़ लीजिए कि कैसे साइकिल चलानी है, जब तक आप साइकिल पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप साइकिल नहीं चला पाएंगे। ठीक वैसे ही आप कितने भी ग्रामर के रूल्स पढ़ लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कितने भी रूल्स याद कर लीजिए, आपको तब तक अंग्रेजी नहीं आएगी जब तक आप बोलेंगे नहीं। इसलिए कॉन्वर्सेशन सबसे इफेक्टिव तरीका है अंग्रेजी सीखने का। अगर आपको अंग्रेजी आती भी है या फिर नहीं भी आती तो भी आप अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन करिए किसी अपने ऐसे दोस्त के साथ जिससे आपकी बहुत बात होती है। या फिर सबसे आसान तरीका, घर में अगर माँ है, पापा है, उनमें से किसी के साथ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करना। भले आपको वो चीज़ नहीं आ रही है जो आप बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपको ये बोलना है मम्मी को कि मुझे भूख लगी है, अगर आपको वो बताना नहीं आ रहा है अंग्रेजी में तो भी आप तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से बोलिए, लेकिन इंग्लिश में ही बोलिए। उसके अराउंड घुमा के बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन इंग्लिश में ही। ऐसा एक या दो इंसान आपके लाइफ में आप उनको पक्का कर दीजिए कि अगर मैं इस इंसान से बात करूंगा तो अंग्रेजी में ही करूंगा। उस इंसान को भी बता के रखिए कि मैं अंग्रेजी में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं। तो अगर उस इंसान को आपसे ज़्यादा अच्छी आती है तो वो ऑफ कोर्स, अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको बता देगा। अगर उसे अंग्रेजी नहीं भी आती है तो भी बोलते बोलते आपको पता चल जाएगा आपकी कहाँ गलती कर रहे हो। फिर उस गलती को आप इंटरनेट पे सर्च करके सुधार सकते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका कॉन्वर्सेशन, किसी के भी साथ अंग्रेजी में मुलाकात करनी है आपको। दोस्तों, जो दूसरा तरीका है अंग्रेजी सीखने का वो है पढ़ना। अब पढ़ने में आप कुछ भी पढ़ सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप अपने स्कूल की, कॉलेज की किताब पढ़ो, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो जो भी आपके जॉब से रिलेटेड किताबें हैं वो पढ़ो। आप नॉवेल्स पढ़ो, आप स्टोरी की बुक्स पढ़ो, आप जो दुकानों पे लगे हुए बोर्ड होते हैं वो पढ़ो, जो टेक्सटिंग करते हैं वो, अगर किसी ने अंग्रेजी में लंबा पैराग्राफ लिख के भेजा है, अगर आपको जरूरत नहीं भी है तो भी पूरा पढ़ो, ताकि पढ़ने से आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाए। क्योंकि पढ़ना एक ऐसी चीज है जो करते हुए हम बहुत फोकस्ड होते हैं। अगर हम कुछ देख रहे हैं टीवी पे या फिर कुछ सुन रहे हैं रेडियो पे, फोन पे, तो उस टाइम हम दूसरे काम भी कर सकते हैं। हम मल्टीटास्किंग के बारे में सोचते हैं क्योंकि उन कामों को उतना फोकस नहीं लगता। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत फोकस्ड होते हैं, हम एकाग्र होते हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी सीखना है बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। आप जहां पे भी जो भी आपको अंग्रेजी में दिखे आप उसे पढ़ लो। तीसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है अंग्रेजी सीखने का देखना। देखने में क्या आता है, आप उसमें न्यूज़ देख सकते हैं रोज की रोज, आप वेब सीरीज देख सकते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप मूवीज देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट की कमेंट्री आप अगर देख रहे हैं तो आप क्रिकेट की कमेंट्री इंग्लिश में सुने। उससे क्या होगा, आपको वो वर्ड्स याद रह जाएंगे, बहुत सारी वोकेबुलरी आपकी एक्सपांड हो जाएगी। अगर आप कोई और स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो उनका जो ब्रॉडकास्ट है वो आप इंग्लिश में देखो। कोई भी अंग्रेजी गाना लीजिए, वो गाना सुनते रहिए, उसके साथ में उसका लिरिक्स देखते रहिए। आपको उस भाषा के बहुत क्लोज जाना है, बहुत पास जाना है, तब आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। आपको जो भी देखना है वो अंग्रेजी में ही देखना है। अगर आप अंग्रेजी में मूवी देख रहे हैं तो सबटाइटल मत लगाइए। जब आप सबटाइटल लगाते हो तो क्या होता है, अब वो पढ़ने में लग जाते हो। अगर आप सबटाइटल नहीं लगाएंगे तो आप अपने मन को वो ट्रेन कर रहे हो कि जो भी मैं सुन रहा हूं उसका मैं अपने आप मतलब समझ लूं, मतलब लगा लूं कुछ ना कुछ। पूरी मूवी देख लीजिए विदाउट सबटाइटल,
पूरा गाना देख लीजिए, उसका लिरिक्स पढ़ लीजिए। ये बहुत सही तरीका है। अब जो चौथा तरीका है, ये बहुत अंडररेटेड तरीका है। लोगों को लगता नहीं कि इस तरीके से अंग्रेजी सीखी जा सकती है, लेकिन मुझे पता है इससे बहुत अच्छे से अंग्रेजी में सुधार लाया जा सकता है। ये तरीका है लिखने का। आप चाहे एग्जाम में आंसर्स लिख रहे हो, चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो, भले आप किसी को अगर व्हाट्सएप में टेक्स्ट भेज रहे हो तो उसको अंग्रेजी में भेज देना। अंग्रेजी अगर आप भेज भी रहे हो तो ऐसे नहीं कि अगर आपको रीड लिखना है तो RD लिख रहे हो, या फिर अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो TXT लिख रहे हो, अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो BLG लिख रहे हो। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करो, कंप्लीट वर्ड को लिखो। पंक्चुएशन भी सही होना जरूरी है। अगर आपने एक की जगह कहीं और कॉमा लगा दिया तो उस सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी से टेक्स्ट करो, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, ईमेल, फेसबुक, कहीं पे भी हो, तो आप इंग्लिश में लिखें और ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी में लिख लो। उसके साथ साथ ही अगर आप मान लीजिए व्हाट्सएप में अच्छी इंग्लिश लिख के भेजते हैं जिससे भी आप बातें कर रहे हो, तो सामने वाले पे अलग इंप्रेशन जमा होता है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप टेक्सटिंग करो, ये मेक श्योर करना, इस बात का ख्याल रखना कि आप अंग्रेजी में ही टेक्सटिंग करो, और उसके साथ साथ पंक्चुएशन का भी ध्यान जरूर रखना। और लास्ट मतलब पांचवा तरीका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एक अच्छे इंसान बनो, मतलब बी ए स्पोर्ट। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी में, कोई आपकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहा है, तो ना तो खुद पे गुस्सा होना है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, ना उस पे गुस्सा होना है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। आपको बस उस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेरी गलती एग्जैक्टली कहाँ हुई। या तो आप उस सामने वाले को पूछ लो या बाद में किसी और को पूछ लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्टली गलती क्या थी बोलने में। उस गलती को जब आप दूसरी बार बोलोगे तो ख्याल रखना कि वो गलती दोबारा ना हो। अगर आप किसी दोस्त को मान लो आज कुछ बोल रहे हो, आपने गलत बोल दिया, वो आज हंस गया, कल आप वही चीज सही तरीके से बोलो तो वो पक्का नोटिस करेगा, उसे पक्का ध्यान में आ जाएगा कि यार ये बंदा तो है जो इंप्रूव कर रहा है, ये जो लड़की है वो इंप्रूव कर रही है। इसलिए अगर कोई भी आपकी कहीं भी, चाहे एग्जाम में हो, चाहे बातें करते हुए हो, कहीं भी अगर आपकी कोई लैंग्वेज का मजाक उड़ाता है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, ना ही उस पे गुस्सा होना है, ना ही खुद पे गुस्सा होना है। तो दोस्तों यही थी वो 5 बातें जो मुझे लगता है आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि इन्हीं 5 चीजों ने मुझे खुद अंग्रेजी सीखने में बहुत मदद की है। मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि आप इन 5 मुद्दों पे ध्यान दीजिए। आप अगर इनको फॉलो करें अच्छे से तो आपको एक ही हफ्ते के अंदर फर्क दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हो। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। नॉलेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी टिप्स अब इस चैनल पे आने वाली है। अगर आपको वो टिप्स चाहिए फ्यूचर में तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को फैलाएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने में, खुद को डेवलप करने में मदद करें। बस इतना ही चाहता हूं मैं, बाकी और क्या चाहूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहो।